अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग जो है कल अल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ी थी हमने। आज हम उसकी नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे अल्केन्स की। तो जनरल जो है पूरे अल्केन्स की बात हो रही है यहाँ पे। अल्केन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर कलरलेस। मतलब पहले जो 4 हैं अल्केन्स जो कि जिसमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आता है, वो चारों के चारों कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस गैसेस हैं। जबकि अगर उसके बाद देखा जाए मतलब 4 कार्बन के बाद जो कि पेंटेन स्टार्ट हो जाता है, C5 से लेकर C17 तक जो कार्बन एटम के अल्केन हैं वो कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस लिक्विड हैं। मतलब पहले जो 4 हैं वो कलरलेस हैं, तो लेकिन उनके जो ऑर्डरलेस गैसेज हैं वो, लेकिन ये जो 5वें से 7वें कार्बन तक 17वें कार्बन तक है, ये सारे के सारे कलरलेस भी हैं लेकिन ये लिक्विड हैं, ऑर्डरलेस। उसके बाद अगर C17 के बाद बात की जाए C18 की, तो ये वैक्सी सॉलिड्स आ जाते हैं। तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि पहले वाले कलरलेस हैं, पहले 4 और ऑर्डरलेस गैसेस हैं। उसके बाद C5 से C17 तक कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स, और C18 से ऑनवर्ड जो है वो वैक्सी सॉलिड्स हैं। वैक्सी मतलब थोड़ी सी थिक से, बिल्कुल सॉलिड नहीं है, लिक्विड टाइप सॉलिड होंगे वो, विच आर आल्सो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, और वो भी कलरलेस भी होंगे और ऑर्डरलेस भी होंगे। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी ये है कि अल्केन्स आर नॉन पोलर। अल्केन्स जो है वो नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर का मतलब है कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, और वीकली पोलर, या तो नॉन पोलर हैं या बहुत कम पोलर हैं, एंड आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। और ये पोलर सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसमें सॉल्युबल नहीं है, लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं? बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एट्सेट्रा। थर्ड इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, देयर फिजिकल कंटेंट्स कॉन्स्टेंट्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एट्सेट्रा इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब हम लोग अगर मीथेन से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, वहाँ से अगर हम लोग ऑनवर्ड जाते जाते हैं ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मतलब जितने कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे उतना ही उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। वेयर एज द सोलेबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिकुलर मैस। लेकिन जब जैसे जैसे उनका मॉलिकुलर मैस बढ़ता है, कार्बन नंबर ज़्यादा होता है, तो उनकी जो सोलेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। मतलब जो मीथेन है वो ज़्यादा सोल्यूबल है एज़ कम्पेयर टू ईथेन। यहाँ पे द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप टू द मॉलिक्यूल। मतलब अगर आपके पास ईथेन है जिसमें CH3 है, उसमें फॉर एग्जांपल है, हम सपोज करें अगर उसका 20 है डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो जैसे ही हम प्रोपेन पे आते हैं जहाँ पे उसका फार्मूला CH3, CH2 और CH3 हो जाता है, मतलब एक CH2 ग्रुप का एडिशन हो गया उसमें, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 30 पे चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम ब्यूटेन में जाएंगे तो एक और CH2 ग्रुप ऐड होगा, तो उसमें क्या होगा, उसका 10 जो है वो एक और जो है इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ईच अगर हम लोग एडिशन करते हैं CH2 ग्रुप को ऐड करने से उसका जो टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में चला जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स हैव ब्रांच चेन स्ट्रक्चर आर लोअर दैन देयर आइसोमेरिक नॉर्मल चेन। हमें पता है 2 तरह के होते हैं, एक तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या अल्केन्स हैं, दूसरे ब्रांचिंग में है। तो जो स्ट्रेट चेन है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रांच चेन स्ट्रक्चर का। मतलब अगर हमारे पास कोई पेंटेन का स्ट्रक्चर है, पेंटेन का हमें पता है 3 तरह के आइसोमर बनाता है। एक हमारे पास एन ब्यूटेन एन पेंटेन होगा, उसके बाद आइसोपेंटेन, और थर्ड वाला न्यू पेंटेन था जिसमें दोनों तरफ ब्रांचेस थी। तो उसमें ऐसे क्या होगा कि जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होगा एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन। यहाँ पे एग्जांपल है, ब्यूटेन की एग्जांपल लिया उन्होंने, क्योंकि ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनते हैं, एक स्ट्रेट चेन और एक आइसोब्यूटेन। वो जो एन ब्यूटेन है जो कि स्ट्रेट चेन है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -0.5 है, लेकिन अगर आइसोब्यूटेन का देखा जाए तो वो -11.7 है, तो बहुत ज़्यादा उससे कम हो गया क्योंकि आइसोब्यूटेन में ब्रांचेज आ गई। थर्ड इनकी प्रॉपर्टी है फिजिकल, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिकुलर मैस। जैसे ही मॉलिकुलर मैस को इंक्रीज़ करेंगे उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज़ होगा, लेकिन ये ट्रेंड जो है वो रेगुलर नहीं है। मतलब ये नहीं है कि हम लोग कहें कि मीथेन से लेके ऑनवर्ड जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, सेंटर में आके कोई वेरिएशन भी आएंगी तो ये रेगुलर नहीं है। दूसरा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। द अल्केन्स जो है वो रिएक्ट कैसे करता है। द अल्केन्स और पैराफिन्स, हमें पता है इसका दूसरा नाम जो है वो पैराफिन्स है, लाइक पैरम
लिटल और एफिन्स का मतलब एफिनिटी। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस आर इनर्ट टुवर्ड्स एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब अगर तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर या कुछ भी नॉर्मल कंडीशंस हैं तो उनमें ये इनर्ट हैं। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करते, किसके साथ, एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, अल्कलीज में भी, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब के साथ वो रिएक्ट नहीं करते अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। लेकिन अंडर सूटेबल कंडीशन, जैसी कंडीशन जो है वो सूटेबल होंगी, अल्केन्स जो है वो दो तरह के रिएक्शंस देंगे, और वो कौन से हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे और दूसरे थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस। तो ऑर्डिनरी कंडीशन में वो रिएक्शन नहीं देते, लेकिन जैसी कंडीशन सूटेबल होती हैं तो वो दो तरह के रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। These reactions take place at high temperature or on absorption of little energy through the formation of highly reactive free radical। अब ये कैसे रिएक्शन देते हैं, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो हाई एनर्जी, मतलब जो अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो मिल रही है उसकी फॉर्म में हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल बना दें। तो दो तरह की कंडीशन होंगी, तो ये रिएक्टिव है, या तो टेम्परेचर उनको बहुत ज़्यादा दे दिया जाए, या फिर वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके रिएक्टिव फॉर्म में आ जाएं, और वो रिएक्टिव फॉर्म जो होगी वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में होगी। इसकी अनरिएक्टिविटी जो है अल्केन्स की, जो कि मतलब उसकी रिएक्ट करने की सलाहियत उसके पास कम है या ना होने के बराबर है, वो किस वजह से है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में है, मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। ये इस बेस पे एक्सप्लेन की जा सकती है कि जो इनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन है वो नॉन पोलर है। अभी हमने पीछे भी देखा अल्केन्स जो है वो नॉन पोलर है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो है 2.5, और हाइड्रोजन की होती है 2.1, जो कि इतना ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, मतलब 2.5 और 2.1 में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन CH एंड CC आर इक्वली शेयर्ड, मेकिंग दैम ऑलमोस्ट नॉन पोलर। पोलर तब होता है कोई भी बॉन्ड या कंपाउंड जब उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो CC में तो क्योंकि सेम है तो उसमें तो डिफरेंस आना ही नहीं है। CH का जो बॉन्ड है उसमें भी अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो बहुत कम है। कौन कितना कम है, 0.4 का होगा, 0.4 का डिफरेंस आएगा यहाँ पे। ये 2.5 है और हाइड्रोजन का 2.1 है, तो इसलिए इनका डिफरेंस 0.4 का आएगा। लेकिन CC बॉन्ड में तो इनका डिफरेंस है ही नहीं, इसलिए ये बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। In this view, the ionic reagents such as acid, alkalis, oxidizing agents, etc. find no reaction site in alkane molecule to which they are could be attached। तो इस कंडीशन में जबकि वो नॉन पोलर है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन में एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के पास कोई ऐसी साइट नहीं होती, कोई जगह नहीं होती कि वो अल्केन्स के साथ जो है वो अटैच हो जाए या कोई बाइंड करके उसमें रिएक्शन दे सकें। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है कि जो इसमें, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनता है अल्केन में, सिंगल बॉन्ड बनता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है, उसकी इनर्टनेस जो है वो किस वजह से है। द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्टनेस ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड। तो अनरिएक्टिविटी जो है वो अल्केन्स की वो दो बेसिस पे है। एक तो वो पहले जो हम बता चुके हैं कि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, वो रिएक्शन इसलिए नहीं देते कि वो नॉन पोलर है। दूसरा डिफरेंस इसका जो है, या दूसरी रीज़न जो है वो ये है कि ये इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। जो सिग्मा बॉन्ड है वो इनर्ट है, इनर्ट जो रिएक्ट नहीं करता। इन सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियर। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के, वो सिग्मा बॉन्ड में बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, बहुत स्ट्रांगली जो है वो जुड़े होते हैं, और जो बॉन्ड को बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देते हैं। बॉन्ड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना मुश्किल होगा उसको तोड़ना, और उतना मुश्किल होगा उसका रिएक्शन करना। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। Moreover, the electrons present in sigma bond can neither attack on any electrophile nor a nucleophile। इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिव फॉर्म में और न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव फॉर्म में। ये अभी हम 10 चैप्टर में इस पर डिटेल पढ़ेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में जबकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्टेबल है, ब्रेक नहीं हो सकता नॉर्मल कंडीशन में, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं करेगा। तो बोथ दिस फैक्ट मेक अल्केन लेस रिएक्टिव। बोथ दिस फैक्ट कौन कौन से हैं, बोथ का मतलब कि एक तो ये इनर्टनेस ऑफ सिग्मा, और दूसरा फैक्ट वो पीछे वाला था जो अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, उसको वो नॉन पोलर बना देते हैं, पोलर नहीं होता बॉन्ड, जिसकी वजह से उस पर एसिड, अल्कलीज वगैरह रिएक्शन जो है वो नहीं देती। तो एक रीज़न वो थी। दूसरी रीज़न ये सिग्मा बॉन्ड की आ गई कि सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली हेल्ड होते हैं, ये बना देते हैं सिग्मा बॉन्ड को स्टेबल बना देते हैं। उस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती,
क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, इसलिए वहाँ पे कोई भी चीज़ आके रिएक्ट नहीं करती, इसलिए रिएक्शन जो है वो अल्केन्स का कम है, या रिएक्टिविटी अल्केन्स की कम है। तो ये 2 रीज़न्स हैं। आज का टॉपिक आपका बस यही 2 टॉपिक हैं, इसको देखो अच्छे से, और जो कल प्रिपरेशन आप लोगों को मुश्किल लग रही थी उसको अच्छे से कर लेना। तो ये सारा आपका 8वां चैप्टर का जो होगा ये असाइनमेंट यहाँ तक तैयार कर लेना। अल्लाह हाफिज़।